ये सिंपल बात हम लोग जानते हैं कि 42 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 2, 3 और 7 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 42 का मतलब क्या प्राइम फैक्टर क्या है सर आपका 2 है, 3 और 7 है। तो फैक्टर का मतलब हम लोग जानते हैं ना कि जो नंबर मल्टीप्लाई होगी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर देता है, वो सारा नंबर मतलब क्या होता है सर आपको उस पर्टिकुलर नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका फैक्टर होता है। ये बात में जानने में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर हम मतलब क्या किए 3x + 7 और 3x - 7 दो बाइनोमियल का आपस में मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आया। तो ये नंबर क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। तो प्रोडक्ट जिस चीज़ से मिल के बना वो मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। और क्योंकि एक्सपेंशन हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग जानते हैं कि स्पेशल प्रोडक्ट भी होता है। तो स्पेशल प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर आपका फैक्टर्स निकालने का तरीका भी क्या होगा सर आपका स्पेशल होगा, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका फॉर्मूला के थ्रू होगा। और बाकी जो मतलब क्या होता है सर आपका स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या करता है सर आपका फॉल नहीं करता है, तो उसको सिंपली जिस तरह फैक्टराइज किया जाता है उस तरह मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या किया जाएगा। तो फैक्टराइजेशन का रूल से बस वही एक्सटेंट है जो स्पेशल मतलब क्या है प्रोडक्ट है, जिसका स्पेशल प्रोडक्ट है तो उसका फैक्टराइजेशन निकालने का तरीका भी मतलब क्या सर आपका अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको a² दिखेगा और क्या दिखेगा सर आपका, देखिए एक्सपेंशन में क्या हुआ था, एक्सपेंशन में हुआ था आपका a + b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली क्या था सर आपका, एक्चुअली वो था आपका a + b इंटू मतलब क्या सर आपका a + b। तो अल्टीमेटली वो कौन सा फॉर्म में आ गया था, वो आ गया था आपका a² प्लस मतलब क्या सर आपका b² प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab। ये होता है एक्सपेंशन। उल्टा आने से मतलब क्या होगा सर आपका होगा मतलब फैक्टराइजेशन। तो अगर हमको मतलब a² दिखा ना और क्या दिखा b² दिखा और 2ab, ये पैटर्न अगर एक मिनट रुक जाइए, ये पैटर्न अगर दिखा तो इसको हम लोग ट्रेडिशनली जिस तरह फैक्टराइज करते हैं ना उस तरह फैक्टराइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका स्पेशल प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसको फैक्टराइज करेंगे मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला वाइज, यानी फैक्टराइज करके इसको बना देंगे मतलब क्या सर आपका a + b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। उसी तरह ये फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि अगर a + b इंटू a - b है तो उसका स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा सर आपका a² - b² होगा। उसी तरह अगर हमको a² - b² अगर दिखेगा ना तो उसको हम मतलब क्या करेंगे, ट्रेडिशनली फैक्टराइज नहीं करेंगे बल्कि फार्मूला का इस्तेमाल करके फैक्टराइज करेंगे, लिख देंगे मतलब क्या है सर आपका a + b इंटू मतलब क्या, नहीं ये a² - b² है। तो a + वो कब होता, जब ये होता a - b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस मतलब क्या होता है सर आपका b² और माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab। लेकिन यहाँ तो वो नहीं है ना, यहाँ कैसे हुआ सर a + b और a - b है। अच्छा हाँ इतना नहीं। तो अगर ये हमको हाँ, दिखेगा तो ये उसको हम अलग है। a + b इंटू a - b मतलब क्या सर आपका अगर बना देंगे। +2ab वहाँ पर होता तब हम नौ से लिख सकते हैं। तभी नहीं लिख सकते क्योंकि पीछे माइनस साइन है। अगर a² होता प्लस b² होता। अब भी छोड़ दिया, उसको आने दिया। तो अभी मेरा बोलने का पॉइंट इतना ही था, ये समझा नहीं देता, बोलने का पॉइंट इतना ही था कि एक है नॉर्मली फैक्टराइजेशन करने का मेथड, लेकिन वो अप्लाई उस किसके ऊपर नहीं होगा, स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर मतलब क्या आपका अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल प्रोडक्ट को फैक्टराइज किया जाएगा मतलब क्या आपका स्पेशल। तो स्पेशल प्रोडक्ट वाला जहाँ पैटर्न दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग को वो दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाकी सब जगह मतलब क्या सर आपका जो दिमाग लगाते वो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आइए सबसे आसान चैप्टर भी अगर देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन, और सबसे मुश्किल चैप्टर भी अगर देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल यहाँ पे आपको नज़र आ गया। क्या रूल है पता है, दो टर्म है, देखेंगे दोनों टर्म में कॉमन कुछ है क्या। तो नंबर में क्या कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ दोनों टर्म में, नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, नहीं 6 सोच के बोलिए। 8 है। अरे रैंडमली मतलब नहीं बोल सकते, आपको सोच के बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब दोनों में सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आ रहा है ये सोचिए तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आ रहा है वो मतलब क्या है 24 तो नहीं है। सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 8 है। और अगर गलती कर भी दीजिएगा ना तो फैक्टराइज करने के बाद समझना है गलती कर दिया, क्योंकि उसका जो नंबर दिखेगा उसमें कॉमन रहेगा, और कॉमन अगर रहेगा तो उसका मतलब फैक्टराइजेशन में गलती हो गया। आया बात समझ में ना। तो आप समझिए यहाँ पे अगर हम लिखा 24x³ माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 32 मतलब क्या सर आपका x²। तो नंबर के हिसाब से कॉमन क्या है 8, वेरिएबल के हिसाब से कॉमन क्या है सर आपका 8x²। तो फर्स्ट टर्म से अगर हम 8x² निकाल लिए तो क्या बचा सर आपका 3x बचा। और सेकंड टर्म में से अगर मतलब क्या है सर आपका 8x² बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका -4, और कुछ नहीं बचा। अब दिख भी रहा है यहाँ आपस में कुछ कॉमन है भी नहीं, इसका मतलब क्या है आपका फैक्टराइज हुआ, सही फैक्टराइज हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कवर किया, फैक्टराइजेशन का पहला रूल,
सबसे पहले क्या देखना है सर आपका कि दोनों जितना भी दिया हुआ टर्म है कोई ऐसा चीज़ है जो सब में कॉमन है, कोई ऐसा चीज़ होगा जो सब में कॉमन हो तो पहले उसको निकालेंगे बाहर, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। मेरी बात आप समझिए क्या बोले ना, कोई ऐसा चीज़ है जो सब में कॉमन है, यही करना। सबसे पहला काम मतलब क्या करना सर आपको यही करना, और फिर मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। चेक कर लीजिए आंसर, कहाँ गया आंसर, ये है ना। तो रूल नंबर 1 मतलब क्या सर आपके दिमाग में मतलब क्या सर आपका आ गया, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। जब तक रूल नंबर 2 नहीं आएगा और कुछ डिस्कस हम क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 15ab² यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस मतलब क्या सर आपका 21a² यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या दोनों में ऐसा कुछ है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। नंबर वाइज 3 कॉमन है और वेरिएबल वाइज मतलब क्या है सर आपका a भी कॉमन है। तो 3ab अगर फर्स्ट टर्म से निकाले तो नंबर वाइज क्या बचा 5 और वेरिएबल वाइज बचा मतलब क्या है सर आपका b, और 3ab अगर यहाँ से निकाले तो नंबर वाइज क्या बचा सर आपका 7 नेगेटिव 7 और a बचा, बस और कुछ नहीं बचा। तो ये कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देख लिए 3ab इंटू मतलब क्या सर आपका 5b माइनस मतलब क्या सर आपका 7, ये वाला काम भी मतलब क्या ख़त्म हो गया। चलिए आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मतलब क्या है सर आपका यहाँ लिखाई हो सकता है, बीच में बस लिखाई नहीं हो रहा है ना। कोई PDF आपसे बनाया अपना, जो हम भेजे हैं वो कैसे बनाए, ये भी कोई PDF आपसे बना होगा, ठीक है। अब रहने दो उसको, बस के बात नहीं होगा। ये मतलब क्या है सर आपका 6xy², ये किससे बनाया हमको नहीं पता सर। ये तो मेरा समझ नहीं आया। हाँ वही हम याद है कि लिखने भी PDF आपसे बना है, तीनों बहस ये नहीं हम नहीं बनाया। अरे आप बनाए वो नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे कि PDF ऐप से बना है। अच्छा ऐप से बना है। हाँ वही ऐप से बना है, सेम ऐप से बना है। सेम ऐप से बना है, ये भी हम नहीं बोल रहे कोई ऐप से बना है, इसलिए बीच में लिखाई नहीं हो रहा है। अच्छा अगर ऐप से नहीं बना रहता तो लिखाई होता भी इसमें। फोटो रहता तो लिखाई होता। अब आ जाइए, मतलब फ़ोटो का माइंड क्या रहा तो बीच में शायद लिख सकते हैं, वो भी हमको पता नहीं, शायद हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बहस का बात नहीं, छोड़ दिए उसका। 21xy सबसे पहला रूल क्वेश्चन से कॉपी किया तो उनको पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो नंबर वाइज तो कुछ कॉमन है, और क्या कॉमन है सर आपका 3 से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है, 3 कॉमन है ना। और वेरिएबल वाइज मतलब क्या सर आपका xy कॉमन है, तो 3xy यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो अभी तक देखिए एक ही लॉ से काम हो रहा है, पहला वाला में ये वही लॉ, दूसरा वाला में वही लॉ, तीसरा वाला में क्या सर आपको वही लॉ है ना। तो फर्स्ट टर्म में से अगर मतलब क्या सर 3 निकाला तो बचा 2, x तो निकल गया, बचा मतलब क्या सर आपका y। सेकंड वाले में क्या है सर आपका +3x 3 तो निकाला तो बचा मतलब क्या पॉजिटिव 3, x अगर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका x, y निकल गया तो y बचा ही नहीं, और यहाँ पे -7 लिखा, x पे निकल गया, y भी निकल गया। तो ये देखिए प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको हो गया, हाँ प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको हो गया। चलिए वेरी गुड, अब आगे आते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब ML अग्रवाल क्यों बोलते हैं, ML अग्रवाल सिखा नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम्पल इस तरह प्लेस किया है ना, वो प्लेस करके आपको मतलब क्या सर आपको सिखा दिया। अगर आप मार्क करके पैटर्न समझ पाएँ तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 14x² y² माइनस मतलब क्या सर आपका 10x² y प्लस मतलब क्या सर आपका 8xy²। तो फिर वही सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है। अगर यहाँ पे 16 होता तो नंबर वाइज सब में कॉमन 4 होता, लेकिन 16 तो नहीं है, सब में कॉमन मतलब क्या सर आपका 2। हाँ तो भी नहीं होता क्योंकि बीच में मतलब क्या सर आपका 10 है, तो यहाँ 16 देना पड़ता है, यहाँ 12 देना पड़ता। छोड़ दिए वो सब भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 7 और भी कॉमन निकलेगा तो बाहर हाँ आएगा। हाँ 2x पे कॉमन निकलेगा, और क्या निकलेगा सर आपका y कॉमन बाहर निकलेगा, 2xy यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से 2 अगर बाहर निकालें, नंबर वाइज बचा 7, वेरिएबल वाइज 50 स्क्वायर होगा, नहीं xy होगा, के बीच में y है, हाँ 7xy हुआ, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नंबर वाइज, ब्रैकेट के अंदर अगर कभी स्क्वायर डालने की ज़रूरत पड़ा तो डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, ज़रूरत पड़ना ऐसा नहीं होना चाहिए, बचेगा तो रहेगा, नहीं बचेगा तो मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे x³ रहता तो फिर x² ही बचता ना। तो नंबर वाइज क्या बचा सर आपका -5 बचा, नंबर वाइज वेरिएबल वाइज क्या बचा सर आपका x बचा, y बचा क्या, y नहीं बचा।
अब यहाँ पे नंबर वाइज क्या बचा सर आपका? 4 बचा, y बचा। वाई आ जाइए अब यहाँ पे, तो ये देखिए फैक्टराइज हो चुका। तो 7xy माइनस मतलब क्या सर आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y। फैक्टराइज करते वक्त कभी हड़बड़ाई मत, आराम से काम कीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत डिफरेंट पैटर्न है। हड़बड़ाइएगा तो मतलब क्या गलती हो जाएगी। अभी बिगनिंग में तो एकदम मत हड़बड़ाइए, और एग्ज़ाम में भी मत हड़बड़ाइएगा। समझ रहे बात क्या हुई ना? तो यहाँ पे एक पैटर्न की एक जगह दिया है, इसलिए आपको आसान लग रहा है। जब साथ में मिला के दे दिया 10-20, तो कहाँ पे क्या करना है, दिमाग मतलब क्या घूम जाएगा। तो इसलिए फैक्टराइजेशन में क्या सर आपका हड़बड़ाइए मतलब क्या सर आपका मत। नहीं समझ बात क्या बोले हम, कि कहीं मतलब ये पैटर्न काम कर रहा है, बस कहीं पे 3-4 पैटर्न का मतलब क्या मिक्सचर है। तो अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग अब दिया है, देखिए। तो वहाँ पे एक वर्ड आपके दिमाग में चला गया, सवाल क्या पूछिएगा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है टर्म को। तो यहाँ पे टर्म क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है। 3x लिखा, 3xy प्लस 2z एक टर्म है, 5ay प्लस 2z लिख दें, एक टर्म है। ये एक टर्म। तो फैक्टराइज्ड हुआ है बस आपको लग लिखना रहा है है ऐसा कि- कि फैक्टराइज हुआ हुआ है, लेकिन फैक्टराइज नहीं हुआ हुआ है। अरे उसका अभी होगा ना, y प्लस 2z होगा, उसके बाद प्लस 3x प्लस 5a। हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं। अरे हम जो बताना सही है। आप क्या बोलिए, फैक्टराइज हुआ हुआ है? नहीं, अभी एक स्टेप बस और जाना हाँ, है। तब फैक्टराइज हो जाएगा, हाँ। ठीक है। हम लेकिन जो बात करना चाह रहे सुन लीजिए। ये फैक्टराइज पता है क्यों है? क्योंकि इसके और इसके बीच में मतलब क्या है सर, आपको कोई प्लस माइनस साइन नहीं है। वो एक टर्म हो गया है। एक टर्म होगा वही फैक्टराइज होगा, ठीक। और इसके और इसके बीच में क्या है, प्लस माइनस साइन नहीं, इसलिए फैक्टराइज है। इसके और इसके बीच में मतलब क्या है सर, आपका प्लस माइनस साइन नहीं है, इसलिए फैक्टराइज है। ब्रैकेट के अंदर हाँ, इसके और इसके बीच प्लस माइनस साइन इसलिए फैक्टराइज है। अगर यहाँ पर एक प्लस माइनस साइन नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है, उसको फैक्टराइज हम मानते हैं, फैक्टराइज करते नहीं, बोलते लिख देते कि मतलब क्या सर ऑलरेडी फैक्टराइज, इसलिए ऐसा कुछ नहीं देगा नहीं। तो रूल तो वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो मतलब देखने में डिफ़िकल्टी होता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका, y प्लस 2z। तो y प्लस 2z को जब हम बाहर निकाल दिया, प्लस 5। ठीक है, ब्रैकेट करे बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, वहाँ पे बचा, फर्स्ट टर्म से बचा 3x, और सेकंड टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका 5 है। अब जाके फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन बीच में मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो चेक कर लेते हैं। तो हो गया y प्लस 2z, और मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 3x प्लस 5 है ना? तो अभी तक रूल वही अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल? इस सब टर्म में कुछ कॉमन है तो उसको बाहर मतलब क्या सर आपका निकालिए। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब क्या पैटर्न ज़रा सा चेंज किया, पता है क्या? रूल तो वही अप्लाई होगा, लेकिन वो शुरुआत वाला पहला एग्जाम्पल तो थोड़ा आसान था। वहाँ पे बस ब्रैकेट के अंदर जो था वही कॉमन था। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला ही कॉमन है, और ब्रैकेट के बाहर जो है ना वो भी कॉमन है। आ रहा बात समझ में? यानी कि ये p-2q तो कॉमन है ही है, उसके साथ साथ 10 को देखिए, 6 को देखिए, 20 को देखिए, इस सब में भी कुछ कॉमन है। 10 प्लस 6 माइनस 20। नहीं, मतलब ये 10 प्लस 6 माइनस 20 जो है ना, उसको साथ में ऐसा मत बोलिए, तो लगेगा साथ ये 10, ये प्लस 6 और ये माइनस 20 में भी कुछ कॉमन है। 2 देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन हम बोले पैटर्न आप समझ रहे हैं ना? हाँ। उसमें सिर्फ पहला वाला में सिर्फ ब्रैकेट के अंदर कॉमन दिया, दूसरा वाला में क्या किया, फिर ब्रैकेट के 20 अंदर में भी और square ब्रैकेट के भी। ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी कॉमन दिया। फिर दूसरा वाला टर्म में स्क्वायर है, हाँ, पहला में क्यूब। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता ना, तो सबसे p-2 क्यों नहीं निकलता? सबसे p-2 के क्या निकलता? आपका स्क्वायर निकलता। हाँ। लेकिन अगर स्क्वायर होता तब तो आप समझिए ये क्वेश्चन हम मतलब क्या पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर पढ़ लिया तो हम क्या निकाला बाहर, पहले बताइए। सॉरी, माइनस ना, सबसे पहले 2 बाहर निकलेगा। फिर 2 निकाल लिए, 2 बाहर निकालने के बाद क्या निकाला सर आपका p-2q बाहर निकाला, ठीक है। ये बाहर निकाल दिया, जगह कमी मेरे पास ला कर नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप समझिए साथ साथ है, या फिर जगह कमी को गोली मारते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। बाद में उसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, लिखना। चलिए यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। आइए ब्रैकेट वाला ज़रा कॉन्शियस मत रहिए, अभी छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम 2 इंटू p-2 क्यों निकालें, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? पहले तो बचेगा 5, 5 उसके बाद क्या बचेगा सर आपका? बचेगा p-2q का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सेकेंड टर्म में से अगर हम 2 निकालें,
तो बचेगा 3 तो बचेगा 3 इंटू पी माइनस 2q। पी माइनस मतलब क्या सर आपका 2q बचेगा यहाँ बस। तक, ठीक है। सर, थर्ड टर्म में से अगर हम 10 2 निकाले तो बचा क्या -10, और उसके बाद कुछ क्या नहीं, बचा सर आपका कुछ नहीं। नथिंग। ये आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है, हाँ यहाँ हो गया फैक्टराइज। हो गया फैक्टराइज। हाँ आंसर चेक कीजिए। हाँ ठीक है वही है। ठीक है, हाँ, तो चलिए फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको हो गया, कहानी खत्म। अब आ जाइए, वही है ना, हाँ वही है। चलिए ठीक है। अब आ जाइए फिर, वो कहाँ पर हम लोग थे, अच्छा सॉरी, एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 मतलब हो गया। इससे क्या समझ में आया कि कि हम लोग एक्सरसाइज, को वो देखना है कि कॉमन क्या करना तो ये बहुत आसान हो गया फिर। हाँ अब हम ये कर सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ चलिए आसानी से कर अगर सकते हैं तो हम लोग मतलब क्या करते हैं ना, 6 के बाद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्यों जब आप करिएगा खुद ही करिएगा। क्या है वो तो सब, लेकिन अब आखिरी वाला देख रही है, आखिरी वाला ही सबसे हार्ड होता है। क्या है अजीब सा, 1 का 2 पार्ट है, 2 का 2 पार्ट है, 3 का 2 पार्ट है, अब 2 मिनट रुक जाइए, आखिरी वाला सब। 18 तो सम दे दिया। हाँ, और कोई सम है यहाँ पे क्या, नहीं, तो छोड़ दो, उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन था ना किसका, 1 का 4.1 का। हो गया ये। भाई